हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर में यिन शियाओ वो सोचता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और वो भी सिर्फ अकेले बंदे से। फिर वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने आदमियों से बोलता है तुम सब जाओ और इसे मार डालो। फिर वो किसी को कॉल लगाता है और बोलता है सभी को यहाँ पर वेपन्स के साथ भेजो, हेडक्वार्टर को सपोर्ट की ज़रूरत है। सामने से आवाज़ आती है, क्या ये ब्रदर यिन नहीं है? इतनी भी जल्दी किस बात की है? यिन शियाओ वो शॉक हो जाता है और बोलता है पॉइजन वुल्फ, ये तुम कैसे हो सकते हो? फिर वो फ़ोन को अपने हाथ में से गिरा देता है। पॉइजन ड्रैगन हॉल ब्रांच फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैठा हुआ वुल्फ बोलता है तुम्हारे टोन पर से ऐसा लग रहा है कि ब्रदर ने अपना काम कर दिया है। अब तुम रीइंफोर्समेंट्स के लिए कॉल करना छोड़ दो और मैंने भी ऑलरेडी इस प्लेस को क्लीन अप कर दिया है। यिन शियाओ वो बोलता है पॉइजन वुल्फ मैं हार मानता हूँ, लेकिन वो लड़का कौन है ये जाने बिना मैं हार नहीं मानना चाहता। वुल्फ बोलता है वो रिसेंटली मेरा ब्रदर है और वाइल्ड वुल्फ एसोसिएशन का सेकंड इन कमांड भी है। फिर लिन यांग को किसी को मारते हुए दिखाया जाता है। यिन शियाओ वो सोचता है वाइल्ड वुल्फ एसोसिएशन का सेकंड इन कमांड। वुल्फ के आदमी एक दूसरों के साथ बातें कर रहे होते हैं कि पॉइजन ड्रैगन के क्षेत्र से हमारी इनकम एटलीस्ट डबल हो जाएगी। फिर लिन यांग के पास वुल्फ दौड़ता हुआ आकर उसे गले लगा देता है और बोलता है तुम सच में बहादुर हो, तुमने अकेले ही पॉइजन ड्रैगन हॉल को हरा दिया। लिन यांग गुस्से में बोलता है दूर रहो मुझसे, मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मेरे पास स्पेशल हॉबीज है। ब्रदर वुल्फ मैंने तुम्हारी इस बार इसलिए हेल्प की क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता। सच्चाई तो ये है कि मुझे इन आदमियों से कोई शिकायत नहीं है। आई होप तुम उनकी लाइफ को बचा दोगे, अगर पॉसिबल है तो उन्हें ले लो। वुल्फ चिल्लाकर बोलता है तुम सभी ने सुना ब्रदर ने क्या कहा? सभी इंजर्ड आदमियों को हॉस्पिटल ले जाओ और उनके ऊपर नजर रखने के लिए भी किसी को रखो। उन सभी को पहले रिकवर हो जाने दो। वुल्फ के आदमी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं यस सर, हम अपने सेकंड इन कमांड की बातें जरूर मानेंगे। वुल्फ बोलता है इन आदमियों को देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पावर ने इन सभी को जीत लिया है। ये सब कुछ खत्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारा फेवर वापस कर दूंगा। लिन यांग बोलता है ओके, तो अब मुझे जाना होगा। फिर यून रोंग के घर का सीन दिखाया जाता है। लिन यांग दरवाज़ा खोलकर बोलता है ऐसा लग रहा है कि यून घर पर नहीं है, शायद वो अपने काम में बिजी होंगी। वो आगे जाता है तो देखता है कि शिव और रैन एक बुक पढ़ रही थी। वो उन दोनों के पास जाकर बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो? रैन बुक को छुपा देती है और वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाती है। तो लिन यांग उन दोनों को गुस्से में देखता रहता है। फिर उसकी नज़र उनकी बुक पर जाती है। वो हुआक्शिया लैंग्वेज बुक थी बिगिनर्स के लिए। तो वो बोलता है वाह तुम लोग हुआक्शिया लैंग्वेज सीख रहे हो। वो दोनों अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं मास्टर आप आ गए। लिन यांग उन दोनों के ऊपर हंसने लग जाता है और बोलता है ये तुम दोनों क्या सीख रही हो, ये पहले से भी ज़्यादा खराब है। वो दोनों लिन यांग के पास आ जाती है और बोलती है हमारा मजाक मत उड़ाओ। लिन यांग बोलता है वेट मेरे इतने पास मत आओ। और तभी यून रोंग की घर में एंट्री हो जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। वो क्रीपी स्माइल देकर बोलती है लिटिल ब्रदर, और उन तीनों को ये पता चल जाता है कि यून की घर में एंट्री हो चुकी है। लिन यांग बोलता है सिस्टर रोंग, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था। शियू सोचती है वेल मिस यून वापस आ गई। और रैन सोचती है मिस्टर लिन मेरे मास्टर है तो मैं उनको पाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। यून बोलती है जैसा मैंने सोचा था वही हुआ और इन दोनों सिस्टर्स को न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। फिर वो लिन यांग के पास जाकर बोलती है अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लिन यांग शर्मा कर बोलता है सिस्टर रोंग। तो रोंग बोलती है तुमने खाना नहीं खाया होगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर आती हूँ। फिर उन चारों को डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है। फिर लिन यांग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि तुम दोनों भी हमारे साथ ही बैठकर खाओगी, चलो बैठो। शिव बोलती है रूल के अकॉर्डिंग हम अपने मास्टर के साथ एक ही टेबल पर बैठकर नहीं खा सकते, हम तभी खाना खा सकते हैं जब हमारे मास्टर खाना फिनिश कर दे। लिन यांग खड़ा हो जाता है और रैन को अपने पास बिठाकर बोलता है तुम दोनों को यहाँ पर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ खाना खा लो। यून भी शिव को बिठाकर बोलती है तुम दोनों अब से इसे अपना घर ही समझ लो। तुम दोनों को इसके गुस्से के बारे में तो पता ही है ना, ये रूल्स को कभी नहीं मानता। वो दोनों पहली बार अपने मास्टर के साथ खा रही होती है तो इसीलिए उन दोनों को अजीब सा महसूस होता है। लिन यांग काफ़ी अजीब तरीके से खा रहा होता है और ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाती है। लिन यांग सोचता है आज मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, ऐसा क्यों है? इसका मतलब मैंने बहुत सारी पावर यूज़ कर ली क्या? रोंग बोलती है ब्रदर तुमने इतने दिनों से कितने सारे क्लासेस मिस कर दिए, क्या तुम्हें अपने ग्रेड्स के बारे में कोई परवाह नहीं है? फिर अगले दिन लिन यांग के क्लास का सीन दिखाया जाता है
और लीन यंग क्लास में बैठे हुए पेजेस को फ्लिप किए जा रहा होता है। उसके फ्रेंड्स आकर उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुमने आज क्लास अटेंड कर दी, वो ब्यूटीज कहाँ पर है, क्या तुम अभी भी उनके साथ हो और आज अचानक से तुम यहाँ पर कैसे। लीन यंग बोलता है मैं इतने दिनों से बहुत काम कर रहा था तो मेरी बॉडी अंदर से खाली फील कर रही थी, तो इसीलिए मैं आज तुम लोगों के साथ नॉलेज लेने के लिए यहाँ पर आ गया। उसके फ्रेंड्स उसका कंधा दबाने लग जाते हैं और बोलते हैं चलो इसे मसाज करते हैं। लीन यंग बोलता है माफ़ कर दो मुझे। फिर एक लड़का आकर टीचर के स्टेज पर खड़ा हो जाता है। वो लड़का कुछ बोले उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि अगर आप लोग ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो लड़का बोलता है सुनो क्लास, हमें शॉर्ट वैकेशन मिला है तो मुझे लगता है कि हमें पार्टी करनी चाहिए, तो क्या तुम लोगों के पास कोई सजेशन है। एक लड़की खड़ी होकर बोलती है ईस्ट माउंटेन पर जाकर पिकनिक करना कैसा रहेगा। लीन यंग का एक फ्रेंड बोलता है माउंटेन पर पिकनिक, और वो भी इस टाइम पर, अभी 30+ डिग्री टेम्परेचर है, क्या तुम ये चाहती हो कि हम सब बीमार हो जाए। लीन यंग का दूसरा फ्रेंड हाथ उठाकर बोलता है वाटर प्लेग्राउंड में जाना कैसा रहेगा, जो अभी अभी ओपन हुआ है, जहाँ पर लड़कियाँ भी बिकिनीज पहने हुए होंगी। क्लास में से कोई बोलता है जहाँ पर काफ़ी सारी पीने के लिए बियर हो, हम लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। कोई बोलता है हमें पार्क में जाना चाहिए और वहाँ पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। फिर वो लड़का खड़ा हो जाता है जिसने शिव को लीन यंग से मांगा था और बोलता है तुम सभी के सजेशंस काफ़ी बोरिंग है, हमें क्लब में जाना चाहिए राइट। फिर लीन यंग का तीसरा दोस्त बोलता है वेल इसने फिर से शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द पोस्ट करूँगी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।